हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं हूँ किरण। आज की शुरुआत टेबल साफ करने से की क्योंकि स्टडी टेबल पर बहुत सारी धूल जम गई थी। मैंने कई दिनों से स्टडी नहीं की थी। मैं अपने गांव गई थी, इस वजह से मैं रूम पर स्टडी नहीं कर पाई थी। तो मैंने टेबल को साफ किया अच्छी तरह से। फिर उसके बाद मैंने बुक रखी। स्टडी करने से पहले आज मैंने एक चैलेंज रखा है, वो है मेरा 40 दिन का चैलेंज है, जिसमें मुझे 40 दिन में अपना सारा जो भी मैंने पढ़ रखा है वो रिवीजन करना है। और मैं सारी सब्जेक्टों को एक साथ लेके चलूँगी, चाहे वो मुझे 30 मिनट ही पढ़नी पड़े, पर मैं एक साथ सारी सब्जेक्टों को एक साथ लेके चलूँगी। क्योंकि अब टाइम कम बचा है। मेरे कई दिन गाँव में बेकार हो गए हैं खेतों के काम से, इस वजह से मैं अब सारे सब्जेक्टों को एक साथ लेके चलूँगी, तो मेरा जो भी सिलेबस है रिवीजन का वो कवर हो जाएगा। 40 दिन का मैंने जो टारगेट रखा है उसका आज मेरा पहला दिन है। तो आज मैंने सारे सब्जेक्टों को लिखा कि आज मुझे कौन कौन सी सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़नी है और कौन कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। टारगेट को लिखने के बाद एक मोटिवेशनल के साथ फिर मैंने अपनी स्टडी शुरू की। तो आज का मोटिवेशनल ये है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। चिड़िया से पूछा कैसे बना आशियाना, चिड़िया से पूछा कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो आज का टारगेट मैं आपको बताती हूँ। हिंदी में मैं आज वर्णमाला चैप्टर को पढ़ूंगी। फिर उसके बाद साहित्य में जो आदिकाल के कवि हैं उनको पढ़ना है। सारे को कितने कवि हैं वो सारे पढ़ने हैं मुझे आज। और 5 पर्यायवाची कोई से भी हो, आग के या फिर जल के, कोई से भी 5 पर्यायवाची याद करने हैं। और अशुद्ध और शुद्ध लिखने हैं, क्योंकि जो अशुद्ध और शुद्ध होते हैं ना वो हम जानते हुए भी गलत कर देते हैं, इस वजह से मैं उनको भी साथ लेके चलूँगी। 5 में डेली पर्यायवाची लिखा करूँगी। उसके बाद जो भी हमारा साहित्य है उसे पढ़ा करूँगी। तो आज मैंने साहित्य की शुरुआत किया, तो सबसे पहले आदिकाल को मैंने पढ़ा है कि उनमें कौन कौन से कवि थे, आदिकाल के कौन कौन से कवि थे, वो सारे मुझे आज पढ़ने हैं। और नामकरण वाले आदिकाल, नामकरण जो आदिकाल है वो भी पढ़ना है कि जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था आदिकाल को, आदिकाल दिया था। और डॉक्टर ग्रेसियन ने कौन सा काल कहा था, चरण काल कहा था। ऐसे ही मुझे ये भी देखने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है, ये एग्ज़ाम बहुत ही कठिन है। इस वजह से छोटी से छोटी चीज़ हमें एक साथ लेके चलनी होगी। उसके बाद मैथ में क्या क्या पढ़ना है, तो मैथ में मैंने आज 30 तक स्क्वायर का रिवीजन किया है। फिर उसके बाद 20 तक क्यूब का रिवीजन किया है। और मैंने आज परसेंटेज चैप्टर को शुरू किया है, जिसमें मैंने आज 2 क्लास लिए हैं। तो आज मैंने मैथ में इतना ही लिखा है। और पॉलिटी में क्या पढ़ना है आज मुझे, पॉलिटी में मुझे संविधान की जो शुरुआत हुई थी वहाँ से बैठक वगैरह सारी बुक पढ़नी है। तो मैंने जो भी मेरे नोट्स हैं उनके चैप्टर पेज गिने थे कि कितने मेरे नोट्स पेज बने हुए हैं। उस हिसाब से मैंने 2 पेज डेली का पढ़ने का टारगेट रखा है, जिसमें मेरा 40 दिन का टारगेट वो कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी वाला। तो ऐसे ही आप, अगर आपके नोट्स बन रहे हैं या फिर बुक है, उस हिसाब से आप अपना एक टारगेट रख सकते हो कि आज मुझे इतना यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। अब बात करती हूँ मूल विधि की, जो बहुत ही चर्चित सब्जेक्ट है। तो उसमें मैंने आज मोटर वाहन व्हीकल वाले चैप्टर को लिया है, जिसमें से मैंने आज उसकी 10 धारा सिर्फ रिवीजन करना है, उसका पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है उसे मुझे। तो 10 धारा को मुझे अच्छी तरह से पढ़ना है। मूल विधि में हिस्ट्री में आज मैंने प्रागैतिहासिक काल वाली चैप्टर को देखा है। उसमें सारे पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सारे अच्छी तरह से, और जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो मुझे पढ़ने हैं और ये मुझे आज कंप्लीट करना है। रीजनिंग में मैं कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर को पढ़ूंगी। और जियोग्राफी में आज मुझे
जो भी भारत से जितनी भी हमारी देश की सीमा जुड़ती है वो देखनी है, और कितने सारे हमारे देश की राजधानी है, वो सारा कुछ आज मुझे जियोग्राफी में कंप्लीट करना है। जो कुछ मोटा मोटा सा है भारत के बारे में जानना है। और यूपी जीके में आज कुछ उसका इतिहास जानना है, यूपी जीके का, कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम कब रखा गया था, पुराना नाम क्या था, वो सब। और आज मुझे उड़ीसा के नृत्य याद करने हैं, जितनी भी उसमें नृत्य हैं वो याद करने हैं। तो दोस्तों आज का टारगेट मेरा ये है। तो आप भी ऐसे अपना एक टारगेट रख सकते हैं, जैसे आप 10 घंटे पढ़ते हैं उस हिसाब से आप कम कम टाइम देके अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।